नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं जंगली टुका। दोस्तों आप लोग कैसे हो? दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ग्रैंड लीग कैसे बनाया जाता है, ग्रैंड लीग कैसे जीता जाता है और ग्रैंड लीग जीतने का क्या तरीका है, ग्रैंड लीग जीतने के लिए कैसे प्लेयरों को चुनना चाहिए, ये सब कुछ के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों याद रखना, ये जितने भी फैंटेसी ऐप्स है, ये जितना खतरा है उतना ही अच्छा है, जितना अच्छा है उतना ही खतरा है। दोस्तों लॉसेस होने का बहुत ही चांसेस है, तो दोस्तों जीतने का भी उतना ही बहुत ही कम चांसेस है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए दोस्तों कि सोच समझकर खेलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सोच समझकर हमें खेलना चाहिए, सीरियसली खेलना चाहिए, ठीक से खेलना चाहिए, सोच समझकर खेलना चाहिए, क्योंकि ये आदत भी लग सकता है। तो दोस्तों जब भी हम क्रिकेट देखते हैं, बहुत सारे गेम्स है, जैसे कि क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है और एथलेटिक्स है, इतने सारे गेम्स है। लेकिन आपको कौन सी खेल के बारे में जानकारी ज़्यादा है? तो दोस्तों मुझे तो दोस्तों बस क्रिकेट का ही जानकारी ज़्यादा है। दोस्तों मुझे अभी दोस्तों 5 महीना हो चुका है दोस्तों, मैं खेलते खेलते फैंटेसी। और दोस्तों आज तक मैंने सीरियसली कुछ भी नहीं खेला दोस्तों। मैं जोक्स खेलता था, सीखता था अच्छे तरह को कैसे होता है कैसा नहीं होता है, मैं नहीं सीख, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था आधा, बहुत सारे पैसे से भी लॉस हो चुका है। तो दोस्तों जो भी करना है दोस्तों सीरियसली करना। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि दोस्तों अगर हमें पैसा अगर जीतना है तो दोस्तों किसी भी काम को, किसी भी एक काम को बार बार करते रहना चाहिए दोस्तों, और उसे एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों। और कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे ठीक हो रहा है, कैसे हमारा मिस्टेक हो रहा है, वहाँ पे हमें दोस्तों सुधरना चाहिए। तभी जाके दोस्तों हमें किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों हमें ना हमेशा तैयार रहना चाहिए, और किसी भी प्रोफेशन क्यों ना हो दोस्तों, अभी टीचर प्रोफेशन भी है, उसे भी प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों। खेल भी एक प्रोफेशन है दोस्तों। हर एक चीज़ अपना अभी ओकिलाती है, वो भी एक प्रोफेशन है ना दोस्तों। और दोस्तों कहा जाए तो कौन सा है दोस्तों वो वाला, और जो आर्मी होता है, हर एक चीज़ एक एक प्रोफेशन है दोस्तों, उसे सीरियसली हमें जानना चाहिए। अगर हम उस फील्ड से अगर हम उस फील्ड से ज़्यादा पैसा अगर कमाना चाहते हैं, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं किसी भी फील्ड क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमें उस फील्ड के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहिए दोस्तों। ठीक ठाक से एनालिसिस करके ही उस फील्ड के बारे में जानकारी लेने के बाद ही दोस्तों हमें धीरे धीरे बिजनेस भी क्यों ना हो, नौकरी भी क्यों ना हो, किसी भी प्रोफेशन भी क्यों ना हो, किसी भी काम भी क्यों ना हो, उस चीज़ को हमें जानना चाहिए, ठीक ठाक से एनालिसिस करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर दोस्तों कहा जाता है कि अगर हमें पैसा कमाना है तो पहले अर्न करना चाहते हैं तो लर्न करना चाहिए, अर्न करना चाहते हैं तो लर्न करना चाहिए, तभी जाके दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, पहले सीखो दोस्तों उसके बाद कमाओ, पहले सीखो दोस्तों उसके बाद कमाओ, तभी जाके दोस्तों हमें अच्छे तरह से हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें हर एक प्रोफेशन का एक एक उनका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, किसी भी फील्ड का क्यों ना दोस्तों, हमें उस फील्ड को ठीक ठाक से समझना चाहिए दोस्तों, और ठीक से एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों। नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे से तक हर एक चीज़ को हमें बर्री में एकदम टुकड़े टुकड़े करके एकदम हमें समझना चाहिए दोस्तों। अगर हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड से हमें पैसा कमाना चाहते हैं, उस फील्ड को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसे दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बारे में हमें मेहनत करना चाहिए दोस्तों, तभी जाके पैसा मिलता है। अभी मुझे समझ में आ रहा दोस्तों, पहले मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खेला जाता है। खेलता था पहले भी, लेकिन दोस्तों इतना सीरियसली नहीं खेलता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये है दोस्तों जून 2 तारीख, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं काम करता हूँ दोस्तों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को दोस्तों मैं छुट्टी ले लेता हूँ, ठीक है। छुट्टी लेता हूँ ताकि मेमोरी रिलैक्स रहे, खुश रहे, क्योंकि एक हफ्ता अगर मेंटली
डिस्टर्ब क्यों ना होने के लिए हमें तो एक दिन तो छुट्टी लेना ही चाहिए दोस्तों। हमें दोस्तों कभी कभी जानबूझकर गलती कर लेते हैं, उसके वजह से हम बाद में पछताते हैं। तो उसी गलतियों को हमें सीख लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा पास वक्त तो बिल्कुल नहीं रहता है। किसी भी काम को अगर करना है तो दोस्तों सीरियसली करो, जहाँ पे कि हमें पैसा कमा सकते हैं कुछ। तो दोस्तों हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ करने से, कुछ आगे बढ़ने से। और दोस्तों हमें उसी के बारे में हमेशा नॉलेज लेते रहना चाहिए दोस्तों। अगर हम किसी भी फील्ड से हम अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा ज़िंदगी ही दोस्तों फैंटासी है। और फैंटासी में कौन सा खेल है दोस्तों? क्रिकेट है दोस्तों, बस क्रिकेट ही दोस्तों। उसी से हमें पैसे कमाने, उसी से हमें जीना, इसलिए उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लेना है नॉलेज। और हमें जीतना, हम जीतेंगे ही जीतेंगे दोस्तों ग्रैंड लीग। तो दोस्तों हमें ग्रैंड लीग के बारे में दोस्तों मैं आपको सिखाने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमेशा उजागर रहिए, जागरूक रहिए, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी जानने के लिए, कुछ मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में बड़ा बनना है, बड़ा करना है तो दोस्तों हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों। समझ में आ रहा है ना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ? तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं? हमें क्रिकेट में कैसे ग्रैंड लीग खेलना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, ठीक है, ग्रैंड लीग कैसे खेला जाता है, हाउ टू मेक ए ग्रैंड लीग टीम इन क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये खेलो वो खेलो, ये आपका मर्जी है। बस मेरा काम है मेरा समझाना, कैसे खेलना चाहिए, कैसा नहीं खेलना चाहिए, क्यों खेलना चाहिए, क्या ज़रूरत है दोस्तों। जो गरीब लोग हैं ना दोस्तों वो तो 49 रुपीज़ का ही खेलते हैं दोस्तों, और 39 रुपीज़ का ही खेलते हैं दोस्तों, क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसा रहता ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं किसी को ना मजबूर नहीं करता हूँ कि खेलने के लिए। मत खेलिए दोस्तों, मत खेलिए। अगर आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो मत खेलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा लॉसेस होने का बहुत ही चांसेस रहता है दोस्तों। हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी जाके दोस्तों हमें ग्रैंड लीग खेलना चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। और दोस्तों हर एक फील्ड का एक रूल्स होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ बता चुका है। उसी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, तभी जाके दोस्तों हमें उस फील्ड के बारे में एक्सपर्ट बनेंगे, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम जानकारी लेंगे, तभी जाके हमें मज़ा आएगा किसी भी फील्ड के में काम करने के लिए। अगर एक फील्ड में काम करना है तो उसी फील्ड के बारे में जानना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार, बार हमेशा उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में समझाइए, उसके बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, क्या मतलब होता है, ये वो फलाना ढिमकर आता है ना, उसी के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाके दोस्तों हमें उस चीज़ में एक्सपर्ट बनेंगे। जैसे उस फील्ड से हमें पैसा आने वाला दोस्तों, ऐसे तो नहीं आएगा ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर नौकरी करोगे ना 30 साल में जितना कमाओगे, एक टीचिंग पोस्ट हो सकता है, मतलब ग्रेड बी का दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक ही साल में कमा सकते हैं उतना पैसा। देखिए एक ही साल में कमा सकते हैं उतना पैसा। जो बंदा ग्रेड बी का अगर नौकरी करके 30 साल में जितना कमाएगा दोस्तों, वो ही दोस्तों 1 साल में वो अगर लर्निंग लेस से क्रिकेट पेंटर से उतना ही कमा सकता है, ठीक है, उतना आराम से कमाएगा दोस्तों। लेकिन इकट्ठा करना है दोस्तों, वक्त लगेगा दोस्तों, सीखना चाहिए दोस्तों, तभी जाके खेलेंगे तो मज़ा आएगा। और सीखेंगे ही सीखेंगे, जानेंगे जाएंगे, जीतेंगे ग्रैंड लीग जीतेंगे दोस्तों, ज़रूर ग्रैंड लीग जीतेंगे दोस्तों। क्या आप तैयार है कि ग्रैंड लीग टीम बनाने के लिए क्रिकेट में? तैयार है ना? समझा दो दोस्तों, तैयार है ना? मैं आपका समझा रहा हूँ कैसे खेलना चाहिए ग्रैंड लीग, ठीक है। तो दोस्तों हमें ग्रैंड लीग का टीम बनाने के लिए दोस्तों हमें पहले काम करना चाहिए, तो क्रिकेट के रूल्स के बारे में जानना चाहिए। आउट है, नॉट आउट है, वाइड है, नो बॉल है, हर एक चीज़ में के बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों याद रखना चाहिए, हमेशा खेलने से पहले दोस्तों हमें ना क्या हमें जानकारी लेना चाहिए दोस्तों, हमें दोस्तों जानकारी लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सब लोग पैसा कमाना तो हमें भी कमाना चाहिए। कमाने के लिए दोस्तों हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के लिए दोस्तों हमें जानकारी लेना चाहिए ठीक ठाक से, ठीक है दोस्तों। हमें दोस्तों ना दोनों टीमों का प्लेइंग 11 हमेशा जानना चाहिए दोस्तों।
उनमें से दोस्तों याद रखना दोस्तों 70 से ऊपर दोस्तों दोस्तों 7-8 प्लेयर रहेंगे दोस्तों। उनमें से हमें दोस्तों 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्लेयर को ही चुनना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों और 30 से 70 तक दोस्तों उसमें से बहुत सारे प्लेयर रहते हैं दोस्तों। उनमें से हमें 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लेयर ही लेना चाहिए दोस्तों ग्रैंड लीग हमें तैयार करने के लिए, ग्रैंड लीग का टीम तैयार करने के लिए दोस्तों। और दोस्तों क्या करना चाहिए दोस्तों, 1 से दोस्तों 30% में जितने भी प्लेयर्स होते हैं दोस्तों उनमें से कम 3 तो प्लेयर लेना ही चाहिए दोस्तों, तभी जाके हम ग्रैंड लीग जीतेंगे दोस्तों। रिस्की प्लेयर के बिना हमें ग्रैंड लीग जीत ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि बिल्कुल जीत नहीं सकते हैं, रिस्की टीम के बिना हम जीत नहीं सकते हैं दोस्तों ग्रैंड लीग इन क्रिकेट। सो यू हैव टू वेरी केयरफुली लिसन एंड वर्क इन दिस वर्क ऑफ टाइप। ओके दोस्तों, आपको ठीक ठाक से समझना चाहिए दोस्तों ग्रैंड लीग क्या होता है। ग्रैंड लीग दोस्तों, ग्रैंड लीग का मतलब है बहुत सारे लोग खेलते हैं, जहाँ पे बहुत ही बड़ा प्राइज होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग भी खेलते हैं दोस्तों, मतलब IPL में दोस्तों 1 करोड़ 2 करोड़ लोग खेलते हैं दोस्तों ग्रैंड लीग में, जो 49 रुपीज़ का। और दोस्तों 39 रुपीज़ का तो दोस्तों इसमें लाखों में खेलते हैं दोस्तों, लाखों में 60 लाख 80 लाख 90 लाख खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, 39 रुपीज़ में। और 49 रुपीज़ तो 1 करोड़ से ज़्यादा खेलते हैं, उसे खेलते हैं ग्रैंड लीग। और 1 करोड़ से कम खेलने वालों को दोस्तों बोलते हैं स्मॉल लीग। और उससे भी बहुत सारे स्मॉल लीग्स है दोस्तों, जहाँ के 10 लाख है, 50 लाख है, 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख, ऐसे मेंबर्स में खेलते हैं। क्या दोस्तों, वो है दोस्तों स्मॉल लीग। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। ये सब खेला जाता है दोस्तों क्रिकेट में। हर एक चीज़ में जानकारी लेना चाहिए दोस्तों, दोनों टीमों के बारे में जानकारी लेना चाहिए दोस्तों। कौन बैट्समैन है दोस्तों, कौन बॉलर है दोस्तों, कौन बल्लेबाज है, कौन गेंदबाज है, कौन ऑलराउंडर है, कौन स्पिनर है, कौन चाइनामैन स्पिनर है, कौन ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, कौन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, कौन राइट हैंडेड बैट्समैन है, कौन राइट हैंडेड ऑलराउंडर है, पेस बॉलर है, कौन लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर है, पेस बॉलर है, कौन राइट हैंडेड स्पिन ऑलराउंडर गेंद बैट्समैन है, और कौन स्पिनर ऑर्थोडॉक्स चाइनामैन स्पिनर है। ये सब के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में दोस्तों पहले जानकर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कमाना है तो सीखना चाहिए। इफ़ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न, इट इज़ कंपल्सरी। दिस इज़ द कंपल्सरी स्टेटमेंट फॉर एवरीवन एंड एनीवेयर। you have to be work very hard to earn money, so you have to want earn money, you have to work, you have to learn particular field which you want to earn money in which field, that's all। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, मुझे लगता है अब सीख जाएंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम खेलेंगे इसी तरह दोस्तों ग्रैंड लीग हम बनाएंगे और जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है, रिस्की प्लेयर है दोस्तों, 70 से 100 रहते हैं दोस्तों, 70 से ऊपर रहने वाले को दोस्तों ये सभी के पास रहते हैं। और 30 से दोस्तों 70 जितने भी प्लेयर्स का परसेंटेज है दोस्तों, मतलब कुछ लोगों में रहते हैं, कुछ लोगों में नहीं रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों 0 से 30 बहुत कम लोगों में रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, का पैसा कमाने के लिए दोस्तों मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो ही सकता, किसी भी फील्ड क्यों ना हो, छोटा या बड़ा, ऐसा कुछ भी फील्ड नहीं दोस्तों, हर एक फील्ड का इज्जत है दोस्तों। उसी फील्ड के बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए दोस्तों, तभी ज़्यादा एक दोस्तों उस फील्ड से हम पैसा कमा सकते हैं। उस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे कि दोस्तों तुम जैसे कि पैसा कमाना चाहते हो, उस फील्ड के बारे में जानकारी लेना चाहिए दोस्तों, ठीक ठाक से जानकारी लेना चाहिए दोस्तों, आपको सीखना चाहिए दोस्तों हर एक चीज़ के बारे में। पैसा कमाने के लिए दोस्तों हमें पहले सीखना चाहिए, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सीखो पहले। किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हो, उस फील्ड से अगर कमाना चाहते हो, उसकी फील्ड के बारे में जानिए दोस्तों। अभी क्रिकेट दोस्तों, हम बस क्रिकेट ही बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, यही पहला वीडियो है क्रिकेट। ओके, पास्ट वीडियो ऑफ क्रिकेट, कैसे खेलते हैं, कैसे खेलना चाहिए, कैसे खेलने नहीं खेलना चाहिए, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक फील्ड के बारे में हमें जानकारी नहीं लेना चाहिए। पार्टिकुलरली हम जिस फील्ड से हम पैसा कमाना चाहते हैं, उसी फील्ड से हमें मतलब पार्टिकुलरली दोस्तों उस नॉलेज को इकट्ठा करना चाहिए पैसा कमाने के लिए। हर एक फील्ड से पैसा अगर
कमाना चाहते थे तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ये दोस्तों समझ लेना। अगर एक फील्ड से अगर पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उस फील्ड के बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए, ठीक है। बस दोस्तों अगर आप हम खेलेंगे क्रिकेट ही क्रिकेट, फैंटेसी फैंटास, ज़िंदगी ही यही है दोस्तों। जितना भी हम ज़िंदगी भर हम खेलेंगे यही है दोस्तों, क्योंकि एक बंदा नौकरी करके 30 साल नौकरी कर दोस्त जितना कमा सकता है, हम इस फील्ड से एक ही साल में उतना कमा सकते हैं। अगर कमा सकते हैं तो गवा भी सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें अर्न करना है तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, हमें अर्न करना है तो लर्न करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको ग्रैंड लीग खेलना है तो कुछ सीखो, कुछ जानो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, ठीक है, तभी ना जाके दोस्तों ग्रैंड लीग जीतेंगे। ग्रैंड लीग जीतना इतना आसान तो है ही नहीं दोस्तों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ये सब कुछ सभी को पता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, एक बार अगर ग्रैंड लीग लग जाएगा तो ज़िंदगी एकदम पलट जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ कर खेलना, आदत भी लग सकता है और पैसा भी जाने का बहुत ही चांसेस है। इसलिए सोचो, खुद का पैसा है, जाने का है और आने का है, खेलने का है और जीतने का है, ये किसी का जिम्मेदारी नहीं है। खुद का पैसा खुद का जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है दोस्तों, यही से रहेंगे, यही है दोस्तों। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द क्रिकेट फॉर सीरियसली फ्लाइंग फैंटेसी ऑफ द लाइफ। ओके, दिस इज फर्स्ट वीडियो। ओके दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।